हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले यूपी पुलिस यूपीएसआई भर्ती 2024 के लिए पिछले वर्ष पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और यही सब एग्जाम में बार बार घूम करके आते हैं दोस्तों। इन सब प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है इसमें, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के हम छाट करके लाते हैं दोस्तों। इसमें हिंदी के प्रश्न आप लोग कहते हैं आसान है, लेकिन आसान नहीं दोस्तों, यही सब प्रश्न पूछे गए हैं। इससे क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, पद, रूप, धातु, शब्द। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है। सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। क्योंकि दोस्तों संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें दो क्रियाएं लगातार हों। जैसे पढ़ना भी क्रिया है और आना भी क्रिया है, दोनों क्रियाएं जो है लगातार हैं, इसलिए यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा शब्द है। विद्यार्थी है या प्रश्न है या चतुर है या पूछो। तो विशेषण कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चतुर। चतुर कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। किसी भी विद्यार्थी का गुण होता है चतुराई। अगला प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है। संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या करण कारक। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इसमें कौन सा कारक होगा। टेलीफोन पर कौन सा कारक होगा, तो इसमें आपको टेलीफोन पर क्या नज़र आ रहा है, तो यह क्या है, एक माध्यम है बात करने का, इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा, माध्यम जिसमें होता है उसमें कौन सा कारक होता है, तो उसमें करण कारक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करण कारक। अगला प्रश्न है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक। तो इसका आंसर क्या होगा, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। आदर बढ़ाने का माध्यम क्या है, सेवा सत्कार। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। ओके दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे माँ बाजार स्कूटी से जाती हैं, तो जाने का माध्यम क्या है, स्कूटी, इसमें कौन सा कारक होगा, तो उसमें भी करण कारक ही होगा। सीता चाकू से फल काटती है, तो फल काटने का माध्यम क्या है, चाकू है, इसलिए इसमें भी करण कारक होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जिसमें माध्यम होता है उसमें करण कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकुएं, चाकुओं, या चाकू ही। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाकू का चाकू ही बहुवचन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पहिया, मधुरिमा, नव्यता या चटनी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। प्रकृति, दुपट्टा, अध्यक्ष, महोदय। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। अगला प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूँगा, इस पंक्तियों में आप क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आप इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन आप क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। क्योंकि स्वयं के लिए जो कार्य कोई करता है तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। उचितानुसार, औचित्य, उचितस्य, उवाच। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औचित्य। अगला प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है। राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। तो इसमें भाववाचक मतलब भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मित्रता। मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, थाली का बैंगन होना से क्या अभिप्राय है। सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोलमटोल, अधिक चिकना, चौड़ा होना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है, दिन दिन शब्द का सही युग्म क्या होगा। दिवस या गरीब,
गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिवस और गरीब। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द क्या होगा? अपव्ययी, मितव्ययी, सद्व्ययी, कृपण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मितव्ययी। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अवीरा, ऑप्शन नंबर बी है अबला, ऑप्शन नंबर सी है असहाय, ऑप्शन नंबर डी है अकल्या। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का पर्यायवाची शब्द है? घर, कुनबा, भवन, आगार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुनबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची शब्द है? अर्ची, उर्वी, आशुग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आशुग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिलिंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? भुजंग, सरिता, कगार, भ्रमर। तो मिलिंद किसे कहा जाता है? तो भौरे को। तो भौरे का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो भ्रमर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? कुरंग, शार्दुल, वाजी, सस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाजी। और शार्दुल किसका पर्यायवाची है? तो शेर का पर्यायवाची है। केसरी, नाहर सभी शेर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कृष का विलोम शब्द क्या होगा? केश, भव, विटप, हृष्टपुष्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हृष्टपुष्ट। अगला प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विराग, विरक्ति, तिरोभाव, संशक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरक्ति। अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दशानन। अगला प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी कैसे लिखा जाएगा? कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए यूपी पुलिस और यूपीएसआई से संबंधित चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।